गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने 2 वीडियोस लेक्चर में कुछ पोर्शंस कवर कर लिया है। आई थिंक एक्सरसाइज 7.2 कवर कर लिया था, और इसमें फैक्टोरियल नोटेशन और कुछ हमारे जो है रूल्स वगैरह हमने जो पढ़ लिए थे, उसमें 2 मेन फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे काउंटिंग के। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे परमुटेशन, जो ओरिजिनल में परमुटेशन का जो सिंबल है वो ड्राइव करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास 5, और हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट्स के नंबर? 3। यहाँ पर 3 प्लेस है हमारे पास, इसको फिल करना है। अब 2 टाइप्स के यहाँ पर फर्स्ट केस हमने पढ़ा था, केस 1 में पढ़ा था हमने। केस फर्स्ट में रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। और सेकंड केस में क्या पढ़ा था? केस सेकंड में ये पढ़ा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? इस टाइप की 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आपको पता है कि अगर रिपीटेशन अलाउड है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल, यहाँ पर केसेस कितने हैं? 5। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5। इसको हम अब सिंबल देंगे स्मॉल n, टोटल एलिमेंट्स। और जो सिलेक्ट कितने करना है, अरेंज कितना करना है, टेकन एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम कितने लेने हैं? वो हमें लेने हैं 3। इसको मानेंगे स्मॉल r से। अभी इसको रिप्रेजेंट करेंगे आगे। जितना हम ले रहे हैं वो हमारा है टेकन एट अ टाइम, टोटल एलिमेंट्स जो गिवन है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेशन इज अलाउड अगर है तो हम यहाँ पर कितने तरीक़ों से यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं? 5 डिफरेंट। और यहाँ पर कितने? 5। यहाँ पर भी कितने? 5। यानी 5 वेज हैं इसके हर एक प्लेस को फिल करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल टू मेक अ 3 डिजिट नंबर, टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे? आपको तीनों प्लेसेस भरना है, तो इसमें क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये हो गया हमारा 5 पावर 3। क्लियर? अगर हम इसको देखें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर 5 को हमने क्या मान रखा है n पावर r हो जाएगा ये। यानी हम ये कह सकते हैं, ये हमारे पास थ्योरम आ गई एक। अगर हमारे पास गिवन है इफ़ देयर आर n elements, if there are given total number of elements n and we have to select at a time r elements, then the total permutations in case of repetition is n power r। यहाँ पर कोई थ्योरम में लिखा होगा, थ्योरम 2 आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम where repetition is allowed is n power r। क्लियर? थ्योरम नंबर 2, ये आप थ्योरम नंबर 2 देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 आपको गिवन है इसमें। अगर सेकंड केस लेते हैं, सेकंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सेकंड केस में क्या कह रहा है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एन हमारे पास कितना है? 5, और आर हमारे पास कितना है? 3। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यूनिट प्लेस को फिल कितने तरीके से कर सकते हैं? 5। उसके बाद ये वाला फिल करना होगा तो हमारे पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे? सिर्फ 4। और ये वाला फिल करना होगा तो हमारे पास ऑप्शन रह जाएंगे 3। क्लियर? तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये आ गया टोटल परमुटेशन, ये आ गया शायद 60। ओके, यहाँ पर n पावर r कितना आ रहा था? 125 यहाँ पर। क्लियर? इस तरीके से अगर सपोज हम कर लें
सपोज कर लें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास n है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन है n ही गिवन है, और एक टाइम में टेकन एट अ टाइम r कितने हैं, r, यानी n प्लेसेस हैं हमारे पास, ये ठीक, इस तरीके से हमारे पास प्लेसेस हैं। अब देखो ये कौन सा प्लेस है, rth प्लेस है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स n दिए हुए हैं, तो ये यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इस वाले केस में हम बात कर रहे हैं अभी। तो इस वाले प्लेस को, यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने, n है। ये सेकंड प्लेस को, यानी ये हमारा सेकंड है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये कौन सा है, rth। तो सेकंड प्लेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, n-1, थर्ड को कितने कर सकते हैं, n-2, फोर्थ को कितने कर सकते हैं, n-3। अब आप देखो यहाँ पर सेकंड प्लेस में n-1 लगा हुआ, अगर rth में आ जाए हम, rth प्लेस को फिल करने के लिए कितना आना पड़ेगा, n-, यहाँ पर सेकंड है और यहाँ पर n में से 1 घटा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1, यानी r-1 यहाँ पर होगा, n-r-1, क्योंकि एक कम करना इससे, यहाँ पर n-1 लगा हुआ ना, 2 में से 1 घटाएंगे तभी तो n-1 आएगा। तो इतने तरीकों से इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जो बनेंगे हमारे, इसी को कहते हैं NPR सिंबल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी वही लिखा जाएगा NPR, इसको सिंबल देते हैं। NPR मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, फ्रॉम अरेंजिंग फ्रॉम n एलिमेंट्स एट अ टाइम, टेकन एट अ टाइम r एलिमेंट्स, यानी r एलिमेंट्स को हम एक टाइम में ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, और कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, n एलिमेंट्स गिवन है। उस केस में हमारे पास क्या बना, देखो यहाँ पर n मल्टीप्लाई होगा, n-1, n-2, इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई n-r+1, इसको r+1 कर दो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, n-r+1, n-r+1, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जो बनेंगे NPR, कब, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये याद रखना। रिपीटेशन इज अलाउड अगर है तो ये वाला बनेगा n⁻r, और यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसको, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यह क्या करेंगे, इसको ले चलेंगे हम फैक्टोरियल नोटेशन में, देखते हैं कि ज़रा ये फैक्टोरियल नोटेशन में कितना बनता है। ओके स्टूडेंट, देखो हमारे पास ये आ चुका था। तो अगर हमें n फैक्टोरियल बनाना है, एक चीज़ आप याद रखें, n फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, n-2 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते आखिर में क्या आएगा, 3 × 2 × 1, ठीक। बीच में हो सकता है n-r+1 भी आए, तो हमारे पास इधर के एलिमेंट्स और घट रहे हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अगर हमें बनाना है तो हमें और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो NPR क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो n, n-1, n-2, यहाँ तक तो हमारे पास है n-r+1। अब इससे एक घटाएंगे तो हम यही ले रहे डायरेक्ट, तो इसके बाद क्या आएगा, n-r × 3 × 2 × 1, ये वाली चीज़ हमने अपने पास से ली है, क्लियर। अगर ये मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो डिवाइड भी कर दो तो बराबर हो जाए। किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना ये वाला पोर्शन दिया है हमने, तो यहाँ आ जाएगा n-r, n-r-1, ठीक। इस तरीके से क्या आएगा, ×3 × 2 × 1, क्लियर। अब आप देखें ऊपर NPR की वैल्यू आप देखो जनरेट होगी, जो ये पूरा फैक्टोरियल n हो गया, क्या हो गया, n फैक्टोरियल। नीचे कितना फैक्टोरियल है, n-r से स्टार्ट हुआ 1 तक गया है, इसका मतलब यहाँ पर n-r फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला NPR का।
किस केस में? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आया हो, तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं इसको। ओके, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ पर कितने हैं? एन क्या है? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एन ये टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी टोटल अलग है ये। आर जो हम ले रहे हैं टोटल ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 हैं, लेकिन पांचों क्या है? डिफरेंट हैं। अगर मैंने ये कह दिया 1 2 2 2 3 4 5, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 3 बार आ गया। क्लियर? तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, लेकिन टोटल 7 में डिफरेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए हमें लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर प्लेसेस को जब फिल करने के लिए हम अरेंजमेंट बनाएंगे, यानी आर एट अ टाइम लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द आर ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? NPR। क्लियर? इस टाइप के जो है क्वेश्चंस हमको आगे मिलने वाले हैं, जिसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, NPR को। और फंडामेंटल प्रिंसिपल कोई ज़रूरी नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक केस और है, ये जो मैंने अभी लिखा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये केस वो था, किस केस में? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सब डिफरेंट हैं। जैसे ये वाला सेकंड केस में, अगर यही चीज सेम हो जाए, क्या करें? कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे रिपीट हो जाए, जैसे मैंने लिखा MAT, मैट। क्लियर? तो हमारे पास n कितना है? 3। हम r कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। 2 से हमें क्या बनाना है? अरेंजमेंट बनाना है। एट अ टाइम 2 लेना है। MA ले सकते हैं। 2 लेने के लिए क्या कर सकते हैं? MA ले सकते हैं। MA एक अरेंजमेंट हो गया पहला। AM ये क्या हो गया? दूसरा। ठीक है। AT क्या हो गया? तीसरा। TA क्या हो गया? चौथा। इसके बाद MT कितना हो गया? पांचवा। TM कितना हो गया? छठा। इतने अरेंजमेंट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। n कितना है? NPR, यानी 3P2 क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। NPR क्या होता है? NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर होगा, इसमें से ये घटाएंगे विद इन ब्रैकेट ये फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1। 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 1 आएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा। 3 इंटू 2 6 होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे? 6। और यहाँ भी आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। क्लियर? इस तरीके से जो है, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर गिवन है, n की वैल्यू जो गिवन है और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है वो डिफरेंट हैं, और उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम कुछ सेलेक्ट करके अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ये NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अगर सेकंड केस, अगर यहाँ पर रिपीटेशन हो, यहाँ पर A कर दूं मैं। अब देखो यहाँ पर A कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर A 2 बार रिपीट हो रहा है। A यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे?
यहाँ पर ए रिपीटेशन कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अब बताओ यहाँ पर 6 अरेंजमेंट बनेंगे। आर की वैल्यू अगर मैं 2 ले, 2 एट अ टाइम सिलेक्ट करना है, नहीं, या तो एम ए बनेगा या तो ए एम बनेगा, ठीक। या तो फिर क्या बन जाएगा, और क्या बन सकता है, आर, यानी ये वाला ए है, ये वाला ए हो सकता है भाई, ये वाला दूसरा ए, वही तो बनेगा ये वाला ए यहाँ ले आऊँ, ए एम वही बनेगा, ठीक। इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में तो इसके लिए अलग है, थ्योरम नंबर 3 है, ये आप बुक में देख सकते हैं, थ्योरम नंबर ये 3। थ्योरम 3 क्या कहती है, थ्योरम 3 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनेंगे, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल। पी फैक्टोरियल मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये पी फैक्टोरियल है, ये क्या है, पी फैक्टोरियल डिवाइड होगा। थ्योरम 4 में अगर मान लेते हैं एक ही नहीं ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कई ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने लिख दिया मैथमेटिक्स, क्लियर। अब इसमें कौन कौन सा रिपीट कर रहा है भाई, एम कर रहा है, एम 2 टाइम्स कर रहा है, और कौन रिपीट कर रहा है, ए 2 टाइम्स कर रहा है, और कौन कर रहा है, टी 2 टाइम्स कर रहा है, टी का रिपीटेशन भी 2 टाइम्स है, और कोई रिपीट हो रहा है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एम ए ए टी टी, एच ई सी आई एस नहीं। अब देखो यहाँ पर 3 ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं 2-2 टाइम्स, तो इसमें थ्योरम नंबर 4, ये थ्योरम नंबर 4 क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, p2 आर ऑफ द सेकंड काइंड। तो इसमें जो होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस वो हो जाएगा एन पी आर, जब करेंगे तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल, p1 p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, इस टाइप से हम करेंगे। p1 क्या है यहाँ पर, ये भाई हमारा p1 है, ये हमारा p2 है, और ये हमारा p3 है, और अगर इससे ज़्यादा है p4 भी है तो इसके डॉट 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 कर दीजिए, जहाँ तक आएगा उतना करेंगे डिवाइड, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको करना ज़रूरी। एग्जाम्पल नंबर 9 अभी दिया हुआ है, इससे पहले हम सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएं जो इजी हों, ठीक है। परमुटेशन इसमें हमने पढ़ लिया, परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो, और इसके अलावा 2 केसेस पढ़ लिए, जब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे तो उसमें सिंपली हमने ये पढ़ा, एन पी आर का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ परमुटेशन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, जब नंबर्स क्या होगा, कोई भी जो है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर ए 2 बार रिपीट हो गया, एम 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन ना हो जब, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब रिपीट होने लगे तो यहाँ पर ये वाला थ्योरम 3 और 4 से देख लेंगे, वहाँ से हम इसको लगाएंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा, हमें गिवन जो दिया हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद, क्लियर। एन की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू 9 है, क्लियर। और एल कितनी बार रिपीट हुआ है, ए कितनी बार है, 1 2 3 4, ए कितनी बार आया, 4 टाइम्स, और एल कितनी बार आया, 2 टाइम्स, और कोई चीज़ रिपीट हुआ नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो बनेंगे, टोटल
अरेंजमेंट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, दो रिपीट हो रहे हैं। तो n फैक्टोरियल कितना है हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितनी बार रिपीट हुआ 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, उसके बाद ये 2 बार 2 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से कटेगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिखूंगे 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 3 6, तो ये आपका आ जाएगा टोटल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ 7560, 7560 ये आंसर होगा इसका। क्लियर। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 है, ये क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, हमारे पास 1 to 9 डिजिट है, 1 2 3 4, देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। डिजिट्स कितनी दी हुई हैं, डिजिट्स हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर n कितना है 9 है भाई, कोई डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रही। आर की वैल्यू कितना दिया हो, कितने डिजिट्स के नंबर बनाने, 4 डिजिट्स के नंबर बनाने। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे हैं, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इक्वल कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, क्या आएगा आपका NPR। देखो NPR मीन्स यहाँ पर 9 अलग अलग जो है, तो यहाँ पर लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर एट अ टाइम 4 लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको सिंपल करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, से ये कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 3024। क्लियर, ये आएगा इसका आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें इसी पैटर्न पर सब के सब क्या हैं आपको करने हैं। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल 11 देख लीजिएगा आप, क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल 11, ये अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digits is not allowed। क्या कह रहा है, कितने नंबर्स दिए हुए हैं आपको 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर, लेकिन क्या कह रहा है आपको 100 एंड 1000 के बीच में क्या बनाना है आपको, नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, कितने नंबर्स। अब ये बताओ 100 और 1000 के बीच का मतलब क्या होता है, इसके बाद 101 से लेके 999 तक, यानी 3 डिजिट्स के नंबर ये हैं सब, यानी यहाँ r इक्वल टू कितना हो गया 3 डिजिट्स के नंबर आपको चाहिए। क्लियर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, मेन जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, हमारे पास अगर r है तो ये NPR कितना हो जाएगा 6p3, इसमें क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये जितना बनेगा कितना बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से,
तो ये हमारे पास बनेगा 6 पंजे 3 चौक 12 120। लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आप 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, देखो एक बार यहाँ, और यहाँ पर आपको ज़ीरो भी गिवन है, अगर यहाँ किसी ने ज़ीरो पुट कर दिया 0 1 2, तो इस टाइप के नंबर 0 1 2 0 2 9 सॉरी 2 4 0 5 1, इस टाइप के नंबर आपके बनेंगे जो कि इसके बीच में लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 2 डिजिट के नंबर बनेंगे ये सब। तो ये जो 2 जब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, ये 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म हो जाते हैं। जब ये 2 डिजिट्स के नंबर फॉर्म हो जाएंगे तो यहाँ पर से ये ऐसे जितने भी नंबर बनेंगे तो कितने टाइप्स के बनेंगे, ये 6p2 टाइप्स नंबर बनेंगे। यानी सॉरी, यहाँ पर तो एक ज़ीरो फिक्स हो गया ना, तो अब कितने बचे 5, तो 5 में से 5p2 टाइप अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर जो नंबर अरेंज होंगे उसका टोटल नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे 5p2, ये वाले नंबर हमको माइनस करने इसमें से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे 5p2 कैलकुलेट करेंगे। 5p2 कौन सा नंबर है जिसमें 100 प्लेस पर ज़ीरो आता है, वो वाले नंबर्स। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गए टोटल 20। ओके, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो गए, द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 6p3 माइनस 5p2, ये वाला घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है, ये वो वाले नंबर्स हैं जिसमें क्या होता है 100 प्लेस पर ज़ीरो आता है। यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर चेंज होगा। तो ये हमारे पास आया था 120 और ये आ गया 20। क्लियर? तो ये आएगा हमारे पास 100, इसका आंसर होगा 100। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब जो है इस फिलहाल यहाँ तक आप लोग जो है कोशिश करें पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स और इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज 7.3। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश्ड हो जाएगी, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल से ले करके और ये 7.2 तक वो आपको कवर करना है। कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको हमें इन्फॉर्म करना है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। ओके, थैंक यू।